क्या वाकई बदरपुर क्षेत्र दिल्ली का नंबर 1 क्षेत्र बन गया है नेताजी? ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। रामवीर सिंह बिधूरी अभी प्रोग्राम किया था जिसमें कहा गया कि पहले भी नंबर 1 विधायक दिल्ली के रहे हैं और इस बार भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का एक तमगा उन्होंने अपने गले में बांधा है। उसने आज तक एक कमरा नहीं बनाया और उसका कार्यक्रम सब लोग जानते हैं। इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने राजनीतिक धोखे की है। असली वो पैसे के लिए राजनीति करता है, उसकी कंप्लेंट बाजी चलती रहती है। उसके पास एक गैंग है पूरा जो लोगों की कंप्लेंट करता मकानों की, और वो इससे पैसा इस क्षेत्र को लूट रहे हैं। तो क्या राम सिंह नेताजी ऐसे लोगों के बारे में पता करके और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कोई योजना बनाएंगे? असली जो बीजेपी के समझदार लोग हैं, जिनको मालूम है कि क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, एक आदमी झूठ की राजनीति करता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बदरपुर विधानसभा में हम हैं और यहां पे 3 बार के विधायक रह चुके, अपने बल पर विधायक रह चुके, और ये कहना बिल्कुल अलग नहीं होगा। राम सिंह नेताजी हमारे साथ हैं जो कि 2 बार निर्दलीय और 1 बार हालांकि बीएसपी से विधायक थे, लेकिन वो भी अपने दम पर ही थे। इनको आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले वाले लिस्ट में शामिल किया है और जो 11 लोगों को यहां से दिल्ली से उम्मीदवार घोषित किया गया है उनमें राम सिंह नेताजी का भी नाम है। राम सिंह नेताजी बदरपुर में आज नहीं, एमएलए थे तब भी, नहीं थे तब भी, हमेशा से क्षेत्र के लोगों के हर दुख सुख में शामिल रहते हैं। इनसे आज हम जानेंगे सबसे पहले जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ, अरविंद केजरीवाल जी पर जो हमला हुआ, सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा है कि एक हाथ में स्प्रिट और दूसरे हाथ में माचिस था, उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहेंगे। नेताजी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से गरीबों के मसीहा दिल्ली में जिस प्रकार से लोगों को राजनीति करना सिखाया, पहले राजनेता अपने चैम्बर में बैठे होते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं नेताओं को उन्होंने सिखाया कि डोर टू डोर जाओ, जनता की सुनो, तभी आपको वोट मिलेगा। तो ऐसे नेता पर हमला होना आप क्या मानते हैं? मैं ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली क्या पूरे देश में जो लोकप्रिय है केजरीवाल जी, उनके ऊपर पार्टी द्वारा हमला कराना ये नाजायज़ काम है। अरे लोकतंत्र में ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ, हालांकि पुलिस ने कहा कि पानी छीटा गया था, ये भी एक तरीके से साजिश कहा जा रहा है। और कुछ भी है, अगर आप किसी पर हमला करते हैं उसकी जांच होनी चाहिए थी, उसके बाद उसका खुलासा होता। 10 मिनट बाद ही जांच की बात करते हैं कि साफ हो गया है, पानी हो गया, क्या है नहीं है। अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए आम तौर पर। और वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बड़े पार्टी के, नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद उनके साथ ऐसा होता है। कहीं ना कहीं इसे माना जा रहा है कि दिल्ली में तीसरी बार नहीं, चौथी बार आम आदमी पार्टी की जो लहर है उसे रोकने की कोशिश थी। क्या बदरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो बदरपुर विधानसभा में जिस प्रकार से यहाँ से पहले विधायक रामवीर सिंह बिधूरी अभी थे, अब वो सांसद बन गए हैं। उन्होंने अभी एक प्रोग्राम किया था जिसमें कहा गया कि पहले भी नंबर 1 विधायक दिल्ली के रहे हैं और इस बार भी सर्वश्रेष्ठ विधायक का एक तमगा उन्होंने अपने गले में बांधा है। वो तमगा को लेकर हम जानेंगे कि क्या वाकई बदरपुर क्षेत्र दिल्ली का नंबर 1 क्षेत्र बन गया है नेताजी? ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। और उसने क्षेत्र में आज तक हर व्यक्ति उसके बारे में जानता है कि उसने क्या किया है। इस क्षेत्र में ओजोन लगा के हमारे पूरे क्षेत्र का विनाश किया है। उसने कोई एक स्कूल बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाई हो, बिजली का ग्रिड बनाया हो, पानी का कोई पंप वो बनाया हो, बूस्टर वगैरह, एक काम बताए। इस क्षेत्र में सीवर नहीं है, क्या उसने कभी कोशिश करी? उसने कहा कि मैं एनटीपीसी की दीवार 100 फुट हटा दूंगा, वो 100 फुट हट की दीवार नहीं हटी। उसने कहा था खानों के अंदर मैं 2 कॉलेज बना दूंगा, एक की बात नहीं करी। उसने आज तक एक कमरा नहीं बनाया और उसका कार्यक्रम सब लोग जानते हैं। इस क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने राजनीतिक धोखे की है।
उसने पहले कहा था उसके लड़के ने, उसने दोनों ने, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ कि ना मैं ना मेरा बेटा बीजेपी से नहीं लड़ेंगे। फिर उसने कहा रमेश भिदुड़ी को कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बाप बेटा अपने फार्म पे पूजा करेंगे, और रमेश का टिकट कटवा दिया। फिर आ गया वो, तो उसने धोखेबाजी की है। वो जनता का सेवक नहीं है, धोखेबाजी से वो बन जाता। जैसे बच्चा स्कूल के अंदर नकल करके 100% नंबर ले आता है, ऐसे ये नकल करके ये श्रेष्ठ बन बिल्कुल जाता है। दूसरे के काम का श्रेय लेकर और खुद उस पर हावी होना चाहता है। अब बात चल रही है कि एक पोस्टर लग रहा है, फेसबुक पे प्रोफाइल लगाया जा रहा है, व्हाट्सएप पे, कि दिल्ली में केंद्र में नरेंद्र और बदरपुर में सुरेंद्र। ये शायद आपने सुना होगा, और यही बात है कि रामवीर सिंह बिधूरी शायद बदरपुर से अपने बेटे को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राम सिंह नेताजी रामवीर के साथ लड़ने में अपने आप को सुलभ मानते हैं, या उनके बेटे सुरेंद्र के साथ में लड़ने में सुलभ मानते हैं? भाई साहब, ये तो जनता फैसला करेगी। क्या इनकी जागीर है कोई, या कोई वसीयत इनके नाम होगी, यही लड़ेंगे बदरपुर से? और भी बहुत भाई है, और ये कुछ भी कर ले। अब के इस बार जनता ने मन बना लिया है, ये उसका रामवीर भी लड़े, उसका लड़का भी लड़े, दोनों मिलकर लड़े। राम सिंह अकेला इनके लिए भारी पड़ेगा, ये बता दो। बिल्कुल। और एक और बात है क्षेत्र में कि बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता, जिन्होंने बीजेपी को यहाँ आज नहीं बल्कि 90 के दशक में जो मेहनत करके खड़ा किया, उन कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अंदर चुभन होती है। हालांकि वो पार्टी के सामने खुल के तो बोलते नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा कई बार हमारे सामने बात आई है कि हमने चप्पल घिसा है, हमने दरी बिछाया है, हमने कुर्सी बिछाए हैं, और ये यहाँ ऊपर आके मलाई खाने में लग गए हैं। आखिर इन कार्यकर्ताओं की क्या दोष है, क्या गलती है, इस बात को लेकर वो लोग नाराज हैं। तो क्या राम सिंह नेताजी ऐसे लोगों के बारे में पता करके और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कोई योजना बनाएंगे, ताकि जो बीजेपी के नाराज करता है वो आपके साथ आ सके? असली जो बीजेपी के समझदार लोग हैं, जिनको मालूम है कि क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है। एक आदमी झूठ की राजनीति करता है। अभी वो पुल जाके देखिए आप, जिस पुल को कह रहा मैंने बनवा दिया, वह खड्डे हुए पड़े, उसमें मैं आज ही निकल के आया हूँ मीठेपुर से, उसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, परंतु उस काम को नहीं करवाया गया, छोड़ दिया गया। जो आपका गोल चक्कर है, घूमना चाहिए था, वो सही नहीं है। असली वो पैसे के लिए राजनीति करता है, उसकी कंप्लेंट बाजी चलती रहती है। उसके पास एक गैंग है पूरा, जो लोगों की कंप्लेंट करता मकानों की, और वो इससे पैसा इस क्षेत्र को लूट रहे हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से ये आरोप भी लगा है कि पैसे उगाही के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग वार्ड, अलग अलग कॉलोनी दे दिया गया है। जिस प्रकार से बीट कांस्टेबल अलग अलग बीट का तैनात होता है कि इस बीट में वो जाएगा, उस बीट में वो जाएगा, ऐसे ही कहा जाता है लोगों द्वारा कि सांसद जी ने अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग लोगों को उगाही के लिए नियुक्त किया हुआ है, और उनके द्वारा उगाही किया जाता है। अब उनकी नियुक्ति सांसद द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है, ये तो बाद की बात है, लेकिन वाकई में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग उगाही कर रहे हैं, ऐसी खबर क्षेत्र से आई है। इन सब के बीच अब सवाल उठता है कि फरवरी में कभी भी मतदान होने वाला है। फरवरी में मतदान को लेकर जिस प्रकार से लोगों की तैयारी है, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बदरपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है राम सिंह नेताजी को, और यहाँ पे बीजेपी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 1 दर्जन उम्मीदवार इस उम्मीद पर हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा। टिकट हालांकि किसी एक को ही मिलना है। जब उन 11 लोगों को टिकट नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे, ये भी एक सवाल उठेगा, और वो लोग जो विरोध करेंगे उसका भी खामियाजा बीजेपी को होने वाला है। इन सब के अलग हटके बीजेपी चलती है हिंदुत्ववादी को लेकर। इस पर भी हम नेताजी से स्पष्टीकरण जानेंगे कि क्या अंतिम समय में जिस प्रकार से कहा जाता है कि बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया तो हिंदू को सपोर्ट नहीं, हिंदू हो तो बीजेपी को करो, इस बात के तोड़ के लिए, काट के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है कि वो जो भ्रम फैलाया जाता है हिंदुओं के नाम पे कि बीजेपी को वोट दो, हिंदू हो तो बीजेपी को वोट दो, इस बात के भ्रम को दूर करने के लिए कुछ प्लानिंग आपने किया है कि नहीं? असली हम उन बीजेपी के भाइयों से प्रार्थना करेंगे कि ये हिंदू नहीं है,
इसने खुद भगवान हनुमान जी के मंदिर को, मूर्ति को दुकान बनाने के लिए, अपनी उसको प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए इसके खिलाफ मुकदमा भी चला, मुकदमा बना। और ये हिंदू विरोधी है। इसने 3 दुकानें बंद कर रखी जो मैंने मंदिर को दी थी। बिल्कुल, ये मैं आपको याद दिला दूं, ये मीठापुर चौक वाले हनुमान मंदिर की बात कर रहे हैं नेताजी। आज नहीं, शायद ये 2000 के आसपास की बात है जी। हमारे पास FIR है। इसने माफी मांगी, नहीं तो इसको सजा हो जाती। अब 3 दुकान वहां मैंने मंदिर को दी। इसने जब चुनाव जीता, इसने आने के बाद तीनों दुकानों पे ताला लगा रखा है इसने। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं संडे को वहां पर एक कार्यक्रम करने जा रहा हूं, लोगों को ले जाकर, और हमारी पूरी कोशिश होगी, अगर मुझे मौका जनता ने, क्षेत्र के लोगों ने दिया, मैं तीनों दुकान मंदिर के हवाले करूंगा, या उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो मंदिर की प्रॉपर्टी है, वो मंदिर को मिले। बिल्कुल, मंदिर की प्रॉपर्टी को सील कराने का काम रामवीर सिंह बिधूरी द्वारा आज नहीं, आज से 15-20 साल पहले किया गया था। उस पर FIR भी है और नेताजी कह रहे हैं कि उसने माफी भी मांगने का काम किया था। लेकिन इन सब के बावजूद अगर कोई कहता है कि हिंदुओं का वोट जो है वो एक तरफा BJP को जाना चाहिए, जबकि उनके द्वारा वहां पे मंदिर में ताला लगाया गया, हनुमान मंदिर में ताला लगाया गया, और उस पर काफी हंगामा हुआ था। मुझे भी याद है कि उस वक्त काफी हंगामा हुआ था, रोज धरना प्रदर्शन होते थे। इसमें अगर किसी ने साथ दिया तो राम सिंह नेताजी ने साथ दिया है, और इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर इन्हें मौका मिलता है तो जो 3 दुकानें आज भी बंद हैं उसे भी खुलवाने का काम करेंगे। तो स्पष्ट है, यहाँ ना हिंदू ना मुसलमान, क्षेत्र के विकास के लिए, आम लोगों के विकास के लिए नेताजी हमेशा से जनता के साथ रहे हैं और आगे भी रहने की बात कर रहे हैं। एक लास्ट का क्वेश्चन है नेताजी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि क्या होता है, वोटिंग का छुट्टी होता है, लोग घूमने चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को एक संदेश आप अपने तरफ से। मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कि भाई ये चुनाव आपके भविष्य का है, आपके विकास का है। ये क्षेत्र में ऐसे लोगों को बाहर भगाने का है जिन्होंने क्षेत्र को बर्बाद किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने का काम करें और अपने भाई को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बिल्कुल, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।